तो ये जो लेवल्स आ गए जहां पे वैल्यूएशंस आकर्षक हो गए हैं, कई सारे लार्ज कैप्स में अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है, मुझे लगता है वहां पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, तो वहां पे एक स्टैगर्ड रूप में इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। आपका अगर 9 महीने 12 महीने का या 2 साल का व्यू है तो यहाँ से डेफिनेटली पैसे बनेंगे और ये सही समय है। हालांकि ये बोला नहीं जा सकता कि यहाँ से और कितना पेन है, बट लग रहा है कि 80-85% पेन हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर और कुछ खबरें नेगेटिव आती है तो बाजार यहाँ से और 5-10% स्लाइड हो सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, बट दैट्स देयर। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदारी स्टैगर्ड रूप में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में एंड प्रिफरेबली करंटली लार्ज कैप्स में खरीदारी करें, और एक बार लार्ज कैप चलने लगेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा करेंगे, सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे। तो ऑल इन ऑल आई रिमेन पॉजिटिव ऑन दिस मार्केट फ्रॉम हियर। नो टाइम टू सेल, मतलब इट्स नॉट अ टाइम टू सेल, ऐड करना चाहिए इन लेवल्स पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को फॉर लॉन्ग टर्म। बिल्कुल विकास सर, ये थी आपकी राय बाजार पर, लेकिन इसके साथ ही हम समझना चाहेंगे कि अगर पोजिशनल के लिहाज से हम समझना चाहें तो पोजिशनल पिक क्या होगी आपकी आज के लिए? एफकॉन को खरीदने की सलाह है। और इसी के साथ हमारे कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे पहले कॉलर हैं रिंकी हैं बिहार से। रिंकी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा एक शेयर है स्टॉक EKI एनर्जी। ओके। हेलो। हाँ जी, कितने शेयर हैं, किस भाव से लिए थे, जरा डिटेल बताइए। 506 रुपये पर 122 शेयर है। ओके, एक बार शेयर का नाम दोबारा से बोलिएगा। EKI एनर्जी। EKI एनर्जी, बिल्कुल। क्या राय रहेगी विकास सर इस पर? देखिए, ये स्टॉक तो इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे लिया और वहां से बहुत भारी नुकसान इनको हो रहा है। इन्होंने तो ईयरली हाइस के भी ऊपर लिया है और नुकसान काफी हो रहा है। स्टॉक वैसे एक अच्छे सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। जब बाजार में सेंटीमेंट सुधरेंगे तो इस स्टॉक में भी यहाँ से अपसाइड बन सकते हैं, तो होल्ड की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। बिल्कुल, तो ये राय है कि फिलहाल आप EKI एनर्जी को होल्ड करें। अगले कॉलर, उन्होंने हमें ईमेल किया है, जिगर दवे अहमदाबाद से, उन्होंने हमें ईमेल किया है। IRFC के शेयर है सर, इनके पास 900 शेयर हैं और 145 के भाव से इन्होंने लिए थे। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, जिगर जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। स्टॉक में काफी पिटाई हुई है, इनको भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, बट सभी रेलवे डिफेंस वाले स्टॉक्स में, PSU स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई हम देख भी रहे हैं। बट ये कंपनी एक नोडल कंपनी है जो कि रेलवे कंपनीज को, रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, और रेलवे में जिस तरह के सरकार के स्पेंड हो रहे हैं, आई थिंक विल सी वेरी गुड टाइम्स अहेड फॉर दिस कंपनी, और अच्छे लेवल्स पे है। यहाँ पे ऐड भी किया जा सकता है, बाकी होल्ड तो करना ही चाहिए, और अगर उनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड है तो करंट लेवल्स पे ऐड किया जा सकता है इस स्टॉक को। बिल्कुल। अगले कॉलर ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। ललित, पूछिए अपना सवाल। अब मेरे पास PNB के शेयर है लगभग 3-4 महीने से, 125 रुपए की खरीद है। 950 शेयर है सर मेरे पास। और दूसरा सर मेरे पास कैनरा बैंक के 400 शेयर है, 115 रुपए की खरीद है सर। बिल्कुल, कैनरा बैंक और PNB, क्या राय रहेगी सर? नहीं, अगेन दोनों अच्छी क्वालिटी की PSU बैंक्स है। हालांकि जैसे मैंने पिछले क्वेरी पे भी कहा था कि PSU स्टॉक्स में जबरदस्त मार पड़ी है, तो उसी थीम में ये भी आते हैं। हालांकि ये बैंकिंग स्टॉक्स है, बट बैंक्स पे मैं बुलिश हूँ, और इनके जो तिमाही नतीजे वगैरह भी आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। स्टॉक्स काफी पिटे हुए हैं। अब इन लेवल्स पे वैल्यू बाइंग के हिसाब से भी दोनों स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, अच्छी डिविडेंड यील्ड है, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी सस्ते लगते हैं, तो करंट लेवल्स पे तो होल्ड करना है। एंड अगर मुझे कोई पूछे कि बैंकिंग स्टॉक में अगर निवेश करना है, तो मुझे लगता है दीज टू स्टॉक्स वुड फिट इनटू, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव करंट लेवल्स पे, तो दोनों स्टॉक होल्ड करने चाहिए करंट लेवल्स पे। PNB और कैनरा बैंक दोनों को होल्ड करने की सलाह है। और अगला ईमेल हमारे साथ है सप्तऋषि भौमिक का, जलपाईगुड़ी से। इन्होंने लिखा है WB कैस्ट्रॉल इंडिया के 500 शेयर हैं सर इनके पास, 129 के भाव से। क्या करना चाहिए इन्हें? कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर्स इनके पास है, पहले तो इनको बधाई देनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है और अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है। हालांकि इस स्टॉक में भी अपने हाइट से अच्छा खासा एक डिसेंट सा करेक्शन हुआ है। 284-85 के हाइस करे थे, वहां से 217 के लेवल्स पे है। मुझे लगता है ये भी एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है और होल्ड करने की सलाह रहेगी। वैल्यूएशंस करंट लेवल्स पे ठीक लगते हैं, तो होल्ड करना चाहिए इस लेवल पे। होल्ड करने की सलाह है। और अगला हमारे पास ईमेल आया है अमृतपाल सिंह का।
जम्मू से इन्होंने भेजा है। एचडीएफसी बैंक के 100 शेयर हैं सर इनके पास 1700 के भाव से, क्या करना चाहिए इनको? वैसे इन्होंने बेस्ट स्टॉक ले रखा है बाजार में। आज के इस बाजार में भी एक अगर स्टेबल या कहीं पे थोड़ा पॉकेट ऑफ सेफ्टी या सपोर्ट है तो वो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ही है, और वहां पे भी एचडीएफसी बैंक वुड बी द मोस्ट प्रेफर्ड बेट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस। और इनके खरीद भाव के आसपास ही है। मुझे लगता है बाजार जैसे सुधरेगा, एफआईआईज का वापस अगर भारत में लौटना होगा, जो कि अगर नहीं आना ही होगा अल्टीमेटली, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो एचडीएफसी बैंक वुड बी द फर्स्ट वन टू मूव अप, वुड बी एबल टू लीड दिस रैली। तो एचडीएफसी बैंक में होल्ड करना चाहिए करंट लेवल्स। और इस बीच अगली कॉलर हमारे साथ श्वेता जुड़ गई हैं दिल्ली से। श्वेता, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मेरे पास एसबीआई के शेयर हैं। कितने शेयर हैं, किस भाव से लिए थे आपने? मेरे पास 700 शेयर है, 300 रुपए के भाव से लिए हुए हैं। और मेरे पास जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस है 800 शेयर 248 के भाव से। और मेरे पास है एक इंजीनियरिंग इंडिया 700 शेयर 253 के भाव से। इनका सर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू जानना है मुझे। बिल्कुल बताइए सर। एससीआई, इंजीनियरिंग इंडिया और जीआईसी। देखिए, इन्होंने जो तीनों स्टॉक्स लिए हुए हैं उनमें एक बात कॉमन है कि तीनों पीएसयू स्टॉक्स है, और इनका लगता है पीएसयू से लगा हुआ है, और वही एक सेगमेंट है जहां पे सबसे ज्यादा मार पड़ी है, इस जो गिरावट आई है पिछले 3-4 महीनों में। तो इनके स्टॉक्स में इनको काफी नुकसान हो रहा है, बट जिन लेवल्स पे अभी ये तीनों स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है या जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस है या इंजीनियर्स इंडिया है, ये सब खरीदने वाले लेवल्स है, बेचने के लेवल्स नहीं है। हालांकि नुकसान पे है, बट मुझे लगता है पेशेंस रखें, होल्ड करें, और इनको एटलीस्ट 1-2 साल का अगर समय देंगे तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। बट तीनों स्टॉक में अगर एक स्टॉक को प्रेफर करना हो तो आई वुड गो विद इंजीनियर्स इंडिया, जो मैंने हाल ही में रेकमेंड भी किया था 155-56 के लेवल्स पे। वहां से अच्छे अपसाइड 170 तक के करे थे इस स्टॉक ने। मुझे लगता है एक अच्छी वैल्यू बाइंग इस स्टॉक में इन लेवल्स पे करनी चाहिए। बिल्कुल, तीनों ही स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है। अगला ईमेल हमारे पास सुनील झा का आया है सर दिल्ली से। इनके पास बीएससी के 100 शेयर हैं 5266 के भाव से, क्या करना चाहिए इन्हें? एक तो इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया है, थोड़ा मुनाफा है। आजकल इस तरह के बाजार में कुछ एक ही निवेशक होते हैं जिनको अपने बाइंग प्राइस पे मुनाफा हो रहा होता है, तो इन्होंने हाल के गिरावट में लिया होगा और उसके बाद हमने एक अच्छी अपसाइड देखी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से बहुत ज्यादा करेक्टेड है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स में भी काफी गिरावट आई है हाल ही के दिनों में, बिकॉज जिस तरह के बाजार है, एक्टिविटी काफी कम है, तो उस सब का असर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है बीएसई करंट लेवल से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में दिखने चाहिए, तो होल्ड करने की सलाह है। जो लेवल्स है यहाँ पे बिकवाली करने के लेवल्स नहीं है, ऐड करने के स्टैगर्ड रूप में खरीदारी के लेवल्स है, तो आमतौर पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बने रहने की सलाह है। बिल्कुल, पीएससी में भी बने रहने की सलाह है। और अगला ईमेल हमारे पास विशाल का आया है लखनऊ से। कल्याण ज्वेलर्स के इनके पास 500 शेयर हैं 417 के भाव से, क्या करना चाहिए सर इनको? देखिए, इस स्टॉक पे थोड़ा, हालांकि इनको अच्छे लेवल्स पे लिया है और मुनाफे में है, बट कुछ खबरें नेगेटिव की वजह से स्टॉक पे भारी गिरावट देखने को मिली है। ये आधा हो गया अपने हाइट से। मुझे लगता है चूंकि ये नुकसान प्रॉफिट में भी है, तो इन लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस स्टॉक में, बिकॉज अगर आपको ज्वेलरी स्पेस में रहना है तो टाइटन वुड बी द प्रेफर्ड बेट। मुझे लगता है टाइटन वुड बी अ सेफ बेट, और चूंकि स्टॉक्स के इर्द गिर्द कुछ खराब खबरें चल रही थी, तो मुझे लगता है स्टॉक में उसी कारण से ज्यादा गिरावट आई है। तो आई वुड रिकमेंड एन एग्जिट एंड स्विचिंग टू टाइटन एट दिस लेवल्स। सर जुगल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुगल जी, पूछिए अपना सवाल। ये मेरा डाटा पैटर्न्स का 501 है। एक बार फिर से बोलिए सर, आपकी आवाज कट गई। मेरा डाटा पैटर्न्स। ओके, डाटा पैटर्न्स का? मेरा डाटा पैटर्न्स का 531 शेयर है। ओके, क्या भाव में लिया था सर आपने? मैंने लिया तो ऊंचे में था, लेकिन बाद में खरीदते खरीदते मेरे अभी उसका रेट 2075 है। ओके, क्या करना चाहिए सिटी सर डाटा पैटर्न्स? देखिए, अगेन ये डिफेंस सेक्टर को कैटर करने वाली एक अच्छी कंपनी है। स्टॉक पे काफी अच्छे रिटर्न्स पिछले 2-3 साल में दिए हैं। ऊपर में 3500 के आसपास के लेवल्स थे, वहां से लगभग 50% ये करेक्ट हुआ है। हालांकि इन्होंने एवरेज करके अपने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एक रीजनेबल लेवल पे ले आए हैं 2000 के आसपास,
जो भाव मुझे लगता है आने वाले 1 साल में डेफिनेटली आ सकते हैं इस स्टॉक में। एक बार मूड माहौल ठीक होता है बाजार में, मिड कैप्स स्मॉल कैप्स के प्रति भी, फिर डिफेंस एज ए सेक्टर भी काफी पिटा है, जहां पे मुझे लगता है अब खरीदारी करने का मौका है। तो डेटा पैटर्न्स में करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। करने की सलाह है। जुगल किशोर जी अभी जुड़े हुए हमारे साथ, एक और सवाल है उनका। जुगल जी पूछिए अपना सवाल। एक ओलेक्ट्रा है मेरे पास। ओके, वो क्या भाव से लिया था और कितने शेयर हैं? 1 मिनट सर। ओलेक्ट्रा लिया मैंने 1784 रुपया के हिसाब से 421। 1784 के भाव से इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, क्या राय रहेगी विकास सर? देखिए अगेन इस स्टॉक में भी भारी मार पड़ी है और जिन लेवल्स पे इन्होंने लिया वहां पे वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव थे। अभी भी बहुत सस्ता तो नहीं है ये स्टॉक, बट जिस तरह के सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है इलेक्ट्रिक बसेस में, और जहां हम देख भी रहे हैं कि एक रिवोल्यूशन जैसा है, हर स्टेट गवर्नमेंट से, हर गवर्नमेंट बॉडी से इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पे, तो अच्छा लगता है ये स्टॉक। अपने लोज के आसपास है, ईयरली लोज के आसपास, बट यहाँ पे मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए और डाउनसाइड लिमिटेड लगती है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है करंट लेवल्स पर भी होल्ड करने की सलाह है सेठी सर की। और इससे बीच वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया जी होंगे, जिनसे जानेंगे ऑप्शन कॉल्स के बारे में। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। बिल्कुल दीपक, कल तो बाजार बंद रहेंगे। परसों के लिए 2 पिक्स है इंट्राडे, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक एफएनओ का स्टॉक है। कैश मार्केट से मैंने आइडेंटिफाई किया है जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये जीएमआर एयरपोर्ट्स नहीं है, जीएमआर पावर की बात कर रहा हूँ। 105 के लेवल्स पे आज बंद हुआ है, 110 के टारगेट का स्टॉप लॉस रखता है। ये कंपनी में एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। एक पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, फिर रोड प्रोजेक्ट्स का काम है, इनके पास 4 assets है, और एक ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी करती है फॉर पावर प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज वगैरह, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके पास चेन्नई में एक वैल्यूएबल लैंड बैंक भी है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट के बाद इन लेवल्स पे खरीदारी करने का मौका है फॉर टारगेट ऑफ इंटरडे टारगेट ऑफ 110, स्टॉप लॉस ऑफ 102। और एफएनओ स्पेस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी जोमेटो में, जो आज 225 के आसपास बंद हुआ है। 231 के टारगेट रहेंगे, 222 का स्टॉप लॉस रखता है। ये भी स्टॉक अपने करेक्शन के बाद वापस से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मुझे लगता है अच्छा करेगा। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, ब्लिंकिट को भी बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया है, तो खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विकास सर।